हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस बोर्ड की वायरिंग करके दिखाने वाला हूं, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हमको इस तरह से तार लेना है और तार को छिल के हमें बल्ब होल्डर के किसी भी एक पॉइंट में लगा देना है। इस तरह से तार को लगा देना है और इसे कस लेना है अच्छे से। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें स्विच में लगाना है। तो इस वाले स्विच से हम इस बल्ब का कनेक्शन करेंगे, तो इस वाले स्विच में हमें तार को लगा देना है। आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं स्विच के तार को। इस तरह से हमें लगा के कस लेना है। ये देखिए हमारा बल्ब होल्डर का कनेक्शन हो गया स्विच के साथ। अब चलिए 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करते हैं दूसरे वाले स्विच के साथ। तो ये देखिए इस तरह से तार लेना है हमें और इसे 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में लगा के कस देना है हमें। आप इस वाले तार को भी किसी भी पॉइंट में लगा सकते हैं 5 पिन सॉकेट के। और जो इस तार को जो यहाँ से जो निकलेगा उसे हमें स्विच में लगाना है। इस तरह से स्विच में लगा के हमको कस देना है अच्छे से। ये देखिए हमारा 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन भी हो गया स्विच के साथ। अब आगे क्या करना है चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोनों स्विच का एक एक पॉइंट बचा है, तो हमें दोनों स्विच के एक एक पॉइंट को मिलाना है और इसके साथ इंडिकेटर के एक पॉइंट को भी मिलाना है। तो इस तरह से तार लेंगे और इसे इस तरह से छील के लपेट लेंगे और इस तार को हम स्विच में लगा देंगे। स्विच के बचे हुए पॉइंट में हमें इस तार को लगाना है। ये देखिए इस तरह से लगा के हमको कस लेना है। अब जो इस वाले स्विच से तार निकलेगा उसे हमें दूसरे वाले स्विच में लगाना है। ये देखिए इस तरह से लगा देना है हमको और इसे भी कस लेना है। अब जो यहाँ से तार निकलेगा उसे हमें इंडिकेटर के एक पॉइंट में लगाना है और इंडिकेटर से जो तार निकलेगा उसे हमें फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट में लगाना है। ये देखिए ऊपर की तरफ फ्यूज लगा हुआ है, तो हमें फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट में लगाना है तार को इंडिकेटर से जो तार निकलेगा उससे। तो ये देखिए इस तरह से इंडिकेटर में हमको तार को लगा देना है। आप इंडिकेटर के किसी भी एक पॉइंट में तार को लगा सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट में लगाना है। इससे हमेशा नीचे वाले पॉइंट में ही लगाना होता है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे लगा देना है। ये देखिए इस तरह से लगा के हमको इसे भी अच्छे से कस लेना है। अब क्या करना है, देखिए 5 पिन सॉकेट का एक पिन बचा है और इंडिकेटर का एक पिन बचा है और बल्ब होल्डर का भी एक पिन बचा है। तो हमें इन तीनों पॉइंट को एक करना है। तो ये देखिए इस तरह से तार को छील लेना है और इसे बचे हुए पॉइंट में लगा देना है 5 पिन सॉकेट के। ये देखिए इस तरह से लगा के कस लेना है हमें। अब जो यहाँ से तार निकलेगा उसे हमें इंडिकेटर के बचे हुए पॉइंट में लगाना है और यहाँ से एक तार निकाल कर हमें जो बल्ब होल्डर है वहाँ पे लेके जाना है। ये देखिए इस तरह से लगा देना है और इसे कस लेना है अच्छे से। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें बल्ब होल्डर के बचे हुए पॉइंट में लगाना है। ये देखिए यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें ऊपर की तरफ ले जाना है और ऊपर वाले बल्ब होल्डर के ऊपर वाले पॉइंट में लगा देना है। इस तरह से लगा देना है और इसे भी कस लेना है हमें। ये देखिए हमारा बोर्ड वायरिंग हो गया कंप्लीट। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमें सप्लाई कहाँ कहाँ देना है। तो ये देखिए फ्यूज में हमें एक सप्लाई देना है और एक सप्लाई हमें बल्ब होल्डर के ऊपर वाले पॉइंट में देना है। तो चलिए मैं आपको सप्लाई देकर दिखाता हूँ कि इसका सप्लाई कैसे देंगे हम। ये देखिए जो बल्ब होल्डर का ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पे हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई ही आएगा।
और इसे बल्ब होल्डर के ऊपर वाले पॉइंट में ही देना है, नीचे में नहीं देना है। तो देखिए इस तरह से तार को लपेट लेना है और वापस से उसी जगह पे लगा के कस लेना है हमें। अब हमें फेस सप्लाई फ्यूज में देना है, फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में फेस सप्लाई देना है। तो इस तरह से फ्यूज में हमें तार को लगा लेना है और इसे भी अच्छे से कस लेना है। अब चलिए इसको इसके बॉक्स में फिट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से लगा लेना है हमको। मैंने 4 होल कर लिए थे पेज लगाने के लिए, तो इन चारों जगह पे हमें पेज को लगा लेना है इस तरह से। आप अपने हिसाब से होल करके पेज को लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने चारों पेज को लगा दिया है और इसे भी अच्छे से कस लिया है मैंने। तो मेरा ये बोर्ड वायरिंग आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।